Welcome in Maths Magic Part 5. A great mathematician, Stephen Bench, said, "Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit." So, let us use our spirit to learn today division by a 2-digit number. We can divide easily by 1-digit number. We will learn today in a faster way how to divide a number by a given 2-digit number. So let us see some example and try to understand there. First of all, I want to take a number which is completely divisible. डिवाइड जो करते हैं उसमें हो सकता है कि वो कंप्लीट डिवाइड हो, कंप्लीट डिवाइड ना हो, रिमाइंडर आ जाए, पॉइंट में आए, और कुछ होता है जिसमें कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जाम्पल वेयर रिमाइंडर इज 0, देन वी सी हाउ टू राइट रिमाइंडर, देन वी ऑल्सो सी हाउ कैन वी राइट द क्वोशेंट in term of decimal. So let us see an example where remainder will come 0. Let us see number 1, 3 3. There is a number 3 3 6 4 2. 6 4 2 is a number taken divided by 63. ये ऐसा लिया गया है जिससे पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. आप प्रोसेस को समझिए. व्हाट न्यू प्रोसेस वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर डिवीजन. इसको डिवाइड करना है 63 से. 3 3 6 4 2 को डिवाइड करना है 63 से. दिस इज आवर क्वेश्चन. देखिए, ये एक नंबर है, ठीक है. इसको डिवाइड करना, ये 2-डिजिट नंबर है 63. तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये 63 का टेबल प्रॉब्लम करता है. 63 का टेबल तो कोई याद रखेगा नहीं. उसके बाद फिर कितना बार होगा, 3 बार होगा कि 4 बार होगा, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये 63 से जो डिवाइड करना है, इसको अगर कन्वर्ट करके 6 में ले आए तो 6 से डिवाइड करना तो आसान है. ज़रा देखिए कैसे करते हैं. आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे एक लाइन खींचिए. यहाँ पर ये जो 63 है ना, इसको आप सिंपली 6 लिखिए और ऊपर 3 लिखिए. हम लोग यूज़ करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे और देखिएगा कैसे 63 का यूज़ होता है. अच्छा, डिवाइड करना है इसको 3 3 6 4 2. इसका फर्स्ट डिजिट है 3 6 से छोटा है, तो इसलिए हम लोग 2 डिजिट लेंगे. पहले सबसे पहले यहाँ लेंगे 33, 2 डिजिट. उसके बाद फिर एक एक लेंगे, 6 फिर 4, और ये जो लास्ट डिजिट होगा ना आपका, ये वाला लास्ट डिजिट को ऐसे एक लाइन खींच के इसके बाहर लिखेंगे. यहाँ कितना है 2, ऐसे. समझे? सिंपल. 63 है ना, उसको 6 का पावर में ऐसे लिखेंगे. चूंकि 6 से 3 छोटा है इसलिए पहले 2 डिजिट लेंगे और फिर 6 4 और इसको लास्ट में लिखेंगे 2 को. एक आप पूरा देखिए ना, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा. नाउ ये 33 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, ना कि 63 से. 63 के जगह पर 6 से आप डिवाइड कीजिए. कितना बार होगा? 6 5 जा 30, तो हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे. 6 5 जा 30, बचेगा 3. ये 3 को आप यहाँ लिख दीजिए और इसको हम लोग रीड करेंगे एज ए 36. अब उसको यूज़ करेंगे एज ए 36. अब ये 36 से ये जो ऊपर 3 रखे हुए हैं 63 का, ये 3 और ये 5 को इंटू कीजिएगा. 3 5 जा 15, और ये 15 को ये 36 से माइनस कर दीजिएगा और इसको मेंटली कीजिएगा, कहीं लिखना नहीं है. 36 माइनस 15 कितना आएगा? ये 15 माइनस कीजिए, ऐसे सीधा 6 से 5 1 हो जाएगा, और ये 3 से 1
2 हो जाएगा 21। ऐसा इसको मेंटली, या इस तरह से 3 5 जब 15 है ना, तो 6 से 5 1 और 3 से 1 2, तो 21 बचेगा। तो 3 5 जब 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने से बचा आपके पास 21। उस 21 को डिवाइड करेंगे इस 6 से, 6 3 जा 18, बचा कितना 19 20 21 3, वो 3 को आप यहाँ ले लीजिए और ये बन गया आपका 34। ओके, अब ये 3 3 जा 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 25। ये आपको मेंटली करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। 34 माइनस 3 3 जा 9 25। अब 25 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 4 जा 24, बचा कितना 1, वो 1 को इधर ले आएंगे। अब ये बन गया आपका 12। और उसके बाद क्या करते हैं, 3 4 जा 12, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, बचेगा कितना, ये आपका होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। ये हो गया आपका क्वोशेंट। इफ यू डिवाइड 3 3 6 4 2 बाई 63, क्वोशेंट विल कम दिस, इतना 534 will be your quotient and remainder will come 0। फिर से प्रोसेस समझिए आप। पहले ये 2 डिजिट लेंगे 33। अगर ये डिजिट 6 से बड़ा होता तो एक ही डिजिट लेते, क्योंकि 6 से 3 छोटा है इसलिए 2 डिजिट लिए। उसके बाद ये 6 4, जितना डिजिट रहेगा सबको लिखेंगे, ये लास्ट डिजिट को एक लाइन खींच के उसके बाद इस इधर जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। आप समझे। अब 33 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 5 जा 30, बचा 3, ये 3 इधर ले आए, ये आप रीड करेंगे एज ए 36। लेकिन ये 3 5 जा 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 21। तो 21 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 जा 18, बचेगा 3, वो 3 को इधर ले आएंगे, ये 34 हो जाएगा। लेकिन अब ये 3 3 जा 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 25। उस 25 को अब डिवाइड करेंगे 6 से, 6 4 जा 24, एक बचेगा वो इधर चला जाएगा 12। अब उसको पढ़ेंगे। अब 3 4 जा 12 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया, मैंने ख़त्म, आपका वो 0 हो गया रिमाइंडर। आई होप you have understand how to divide 33642 by 63। चलिए एक और एग्जाम, एक नहीं है कई एग्जाम्पल देखना है, आप पेशेंसली सबको देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आई होप दिस विल बी फास्टर देन योर ट्रेडिशनल प्रोसेस। और ट्रेडिशनल प्रोसेस में भी 63 का टेबल पढ़ते आप, तो उससे तो आसान हुआ कि यहाँ 6 का पढ़ना पड़ा, उसमें भी तो घटाना पड़ता, घटाना तो सब्ट्रैक्ट तो उसमें भी करना पड़ता, थोड़ा सा उससे फास्टर ज़रूर होगा। आप 2-4 प्रैक्टिस कीजिए, देखिए बिल्कुल फास्टर होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें अब रिमाइंडर आता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 30338, एक यहाँ हम कलेक्ट करके रखे हैं कुछ क्वेश्चन 30, ताकि आपको हर तरह का समझ में आ जाए, हर तरह का एक एक एग्जाम्पल हम कलेक्ट किए। 30338, ऐसा नहीं कि यही प्रॉब्लम ऐसे बनेगा दूसरा नहीं बनेगा, आप प्रोसेस समझ लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए सेम प्रोसेस, हर टाइप का एक एक देख तो लीजिए। पहले 30338 डिवाइडेड बाई 48, ये है आपका सवाल। 30338 को डिवाइड करना है 48 से, ठीक है। इसमें भी वही लाइन खींच दिए, इधर से खींच दिए, 48 को 4 टू द पावर 8 कर दिए, डिवाइड हमको 4 से करना है, सिंपल। पहला डिजिट है 3, 4 से छोटा ही है, तो इसलिए यहाँ भी हम लोग 2 डिजिट एक साथ लेंगे 30। उसके बाद 3 और जो लास्ट डिजिट है वो बाहर हो जाएगा,
8, इसको लाइन के बाहर लिखेंगे। इतना काम आपको कर लेना है। अब देखिए, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इसमें कुछ स्पेशल है, इसीलिए चुना ही गया है वैसा, ताकि सारा जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो आ जाए आपके सामने। नाउ डिवाइड 30 by 4। आप बोल सकते हैं कि 4 7 या 28 ले लेंगे। ज़रा सा देखिए, यहाँ अगर 7 लेते हैं हम लोग, 4 7 या 28, तो बचेगा कितना? यहाँ अगर 7 ले लें तो 4 7 या 28, 2 बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23 हो जाएगा आपका, नहीं? और यहाँ कितना रहेगा? 7, और यहाँ बनेगा 23। तो फिर 23 से माइनस करेंगे 8 × 7 56 को, वो तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं समझे बात। ये 30 है ना, नीचे अगर हम लोग 4 7 जा करते हैं तो बचेगा 2, माने उधर 23 बनेगा, और फिर 8 7 जा 56 को उसमें से घटाना है, तो 56 से वो बड़ा आना चाहिए उधर, नहीं समझे बात। देखिए पूरा लिखते हैं, इसी को समझना है आपको। 3 7 जा मान लीजिए 28 कर देते हैं और यहाँ 2 कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 8 7 जा 8 × 7 56, 56 को इसमें से माइनस करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये 7 टाइम्स हम लोग नहीं कर पाएंगे। 6 टाइम, ये चीज़ आपको देखना है कि हो रहा है या नहीं। अगर 6 करते हैं, 4 6 या 24 बचेगा 6, तो ये बनेगा 63, और ये 48, 8 6 या 48, ठीक है। अगर हम लोग 6 टाइम करते हैं, 8 6 या 24, बचेगा कितना? 6, तो ये 63 बनेगा, और ये 8 6 48, 48, तो 48 तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये 6 टाइम करेंगे, ना कि 7 टाइम्स। समझे क्यों 6 किए, 7 क्यों नहीं किए? अब 8 6 या 48 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब 48 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो कितना बचेगा? 13 से 8 5, और इधर 5 से 2 1 15, ये 63 है ना, इसमें से आपको 48 घटा लेना है, 5 1 50, इसको लेकिन मेंटली घटाना है। ये घटाते घटाते आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा और तभी स्पीड होगा। 8 6 जा 48, 63 माइनस 48 15, ये आपको मेंटली घटाना है। आप 15 को डिवाइड करेंगे 4 से। किसको डिवाइड करना है? 15 को, जो हमारा ये रिमेनिंग बच रहा है। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, बचेगा 3, तो यहाँ 33 हो जाएगा, और ये 24 है, चलेगा। 4 3 जा 12, 3 बचा, वो इधर हो गया 33। अब 8 3 जा 8 3 24, 8 3 जा 24, इसमें से घटा दीजिए, तो 24 घटा दीजिएगा तो बचेगा 9। 33 से 24 माइनस कर दीजिएगा तो 9 बचेगा। अब उस 9 को डिवाइड करना है 4 से। अगर 4 2 जा 8 करते हैं तो 1 बचेगा, इधर 18 होगा और इधर 16 है, नो प्रॉब्लम। तो 4 2 जा 8, 1 जो बचा उसको उधर कर दिया, 18 हो गया। अब 8 2 जा 16, इसमें से घटा लीजिए, कितना बचेगा? 2। ये 2 हो गया आपका रिमाइंडर, ये 2 आपका हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया आपका कोशेंट। समझ गए बात? को लगता है कि प्रोसेस आप कुछ हद तक तो समझ ही गए होंगे। देखिए 48 को 4 का पावर 8 कर दिए, इधर 30 है। 4 7 जा अगर 28 करते हैं तो 2 बचता, और इधर 23 होता, और 7 फिर 8 7 जा 54 56 को फिर घटा नहीं पाते, इसीलिए 6 बार किए हैं। 8 6 जा 24, 6 बचा, और ये 63 हो गया। अब ये 63 हो गया, और ये 8 6 जा 48, तो 63 से 48 आप घटा सकेंगे, इसलिए 6 बार किए। अब 8 6 जा 48 घटा लीजिए, इसमें से बचेगा 15,
उस 15 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 3 ज़ा 12, 3 बचा, वो इधर चला गया 33। 8 3 ज़ा 24, इसमें से 24 घटा लीजिए 9। अब 9 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, 1 इधर 18 हो गया। अब 8 2 ज़ा 16, इसमें से माइनस कर देंगे 2, तो ये 2 आपका हो गया रिमाइंडर। बोलिए बात समझ गया। अब अगर आपको ये रिमाइंडर नहीं निकाल के आपको पॉइंट में निकालना हो, जैसे क्वेश्चन में ये नहीं है कि कोसेंट और रिमाइंडर निकालिए, आपको पॉइंट में निकालना है, तो जरा देखिए पॉइंट में उसको कैसे निकालते हैं। डेसिमल में निकालेंगे। डेसिमल में 2-3 डिजिट तक निकालेंगे, 3 डिजिट तक निकाल लेंगे डेसिमल में। लेट अस सी। इसको आप ठीक से प्रोसेस को समझिए कि डेसिमल में अगर निकालना हो, जैसे पूरा नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर बचेगा, या तो उसको डेसिमल में निकालेंगे तो रिमाइंडर तो समझ गए कैसा रिमाइंडर लिखेंगे। और अगर डेसिमल में लिखना हो तो क्या करेंगे, ये आप देखिए। देखिए, अगर इसको लिखना है आपको डिवाइड करके डेसिमल में 3 डिजिट तक, तो आप फिर पहले तो तरीका तो वही रहेगा, ये जो 48 है ना, इसको वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही 30 आएगा, 3 आएगा, 8 आपका बाहर आएगा इधर, और इधर आप कितना डिजिट तक, 3 डिजिट तक अगर निकालना चाहते हैं पॉइंट के बाद, तो 3 डिजिट और बना लीजिए 2 जीरो जोड़ करके, ठीक है। फिर से डिवाइड कीजिए, वही 4 6 ज़ा 24, बचेगा 6, 4 6 24, 6 बचा ना, इधर 63। नाउ 8 6 ज़ा 48, इसमें से घटा दीजिए, बचेगा 15। 15 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 3 ज़ा 12, बचेगा 3, वो इधर आ जाएगा। अब 8 3 ज़ा 24, इसमें से घटा दीजिए तो बचेगा 9। उस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा, वो उधर चला जाएगा, ठीक है। अब फिर 8 2 ज़ा 16, इसमें से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और 2 को आप ये 8 2 ज़ा 16, 18 से 16 माइनस कर दीजिएगा, बचेगा 2। उस 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, एक प्रोसेस हमारा। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 को 4 से डिवाइड करने से कितना वाला है, 0, 4 0 0, तो बच जाएगा 2। अब ये 2 को इधर चढ़ा देंगे, समझे बात। ये 18 जो हुआ, फिर 8 2 ज़ा 16, इसमें से माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2। अब 2 को 4 से डिवाइड करना है तो 0 टाइम्स, 4 0 0, 2 बचा, और 2 इधर चला गया। अब 8 इंटू 0, जितना आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे। 8 इंटू 0 0, ये 20 से 0 माइनस कीजिए तो 20। अब वो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आप बोलिएगा कि 4 5 ज़ा 20 कर देंगे। अगर यहाँ 5 कर दें तो फिर 0 आ जाएगा, तो फिर यहाँ 0 जाएगा, यहाँ बचेगा 5। अब 8 5 ज़ा 40, अब 0 से तो 40 को नहीं घटा पाएंगे ना, समझ रहे बात। अब 20 को डिवाइड करना है 4 से, अगर 5 ले लेते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 0, और इधर चला जाएगा, माने 0 हो जाएगा, और 0 से फिर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ जो 5 है और ये 8 है, 8 5 ज़ा 40 को 0 से माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए 4 5 ज़ा 20 नहीं करके 4 4 ज़ा कर लीजिए, तो 4 4 ज़ा 16, यानी ये 20 को डिवाइड करना था ना, 4 4 ज़ा 16, बचा कितना 4, वो 4 को आप इधर चढ़ा लीजिए। अब ये 40 हो गया। अब 40 से 8 4 ज़ा 32 को हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो 8 4 ज़ा 32, इसमें से माइनस कर लीजिए 8। अब उस 8 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 ज़ा करने से फिर आगे प्रॉब्लम होगा, 4 1 ज़ा करेंगे 4, फिर आगे 4 बचेगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है।
तो आपका 632 और ये जो लाइन के बाद है उसको आप डेसिमल में लिख लीजिए, इज द आंसर। 30338 को अगर आप 48 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर होगा 632.041 इज द आंसर। डेसिमल में अगर लिखना है, अदरवाइज रिमाइंडर में लिखना है तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। एक दो और दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं और समझिए इसको। एक नंबर आप ले लीजिए, नाइन 959 है। चलिए इसको डिवाइड करना है 48 से ही, ठीक है, वो कोई भी नंबर हो, ये आपको बनाना है। प्रोसेस वही, फिर से आइए। 48 को आप 8 को पावर में चढ़ा दीजिए। पहला डिजिट इसका 9 है, 9 तो 4 से बड़ा है, तो आप एक ही, जैसे उसमें 2 डिजिट लेते थे ना, इसमें 2 डिजिट का कोई ज़रूरत नहीं, आप एक ही डिजिट लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर 4 9 है और है 1 2 3, लास्ट वाला जो 9 है उसको बाहर रखेंगे। अगर पॉइंट में आपको लिखना है तो और 0 लगा लीजिए, जितना 0 लगाइएगा उतना, डेसिमल में 3 डिजिट तक आएगा, और 0 लगाइएगा, डेसिमल में 4 डिजिट तक आएगा। अब हम लोग 48 की जगह पर 4 से डिवाइड करेंगे 9 को। 4 2 जा, अगर 8 करते हैं तो 1 बचेगा, 19, 8 2 जा 16 तो उससे छोटा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 2 जा 8 कर लिए, 1 बचा उसको इधर कर लिए, 19 हो गया, ठीक। नाउ 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 इसमें से घटा लीजिए, बचेगा कितना, 3। तो उस 3 को डिवाइड करेंगे हम लोग अब 4 से, समझे बात। 19 माइनस 16 3 को अब 4 से डिवाइड करना है, तो 0, तो 3 माइनस 0 फिर 3, ये 3 अब इधर आ जाएगा। और अब ये 39 से माइनस करेंगे 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो यही रह जाएगा 39। अब ये 39 को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर हम लोग 4 9 जा 36 करते हैं, 4 9 जा 36, तो बचेगा कितना, 3, तो यहाँ ऐसा 3 आएगा। लेकिन 8 9 जा 72, इससे तो घटेगा नहीं ना, इसलिए 9 नहीं हो पाएगा। यही चीज़ आपको मेन समझना है। तो 8 करके देख लेते हैं, 8 8 जा 64, ठीक है ना। तो 64 से ये बड़ा आना चाहिए। चलिए इसको डिवाइड करना है 4 से, 4 8 जा 32, तो 32 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 79, तब ठीक है। 39 को डिवाइड करना है 4 से, 4 8 जा 32, तो बचेगा 9 है ना, तो बचेगा 7, तो ये हो गया 79, ठीक है। नाउ 8 8 जा 64, इसमें से घट सकता है, 64 इसमें से घटा लीजिए, इसमें से 5 और ये 1, 15 बचेगा। इसमें से 8 8 जा 64 माइनस कर दीजिएगा तो 15। अब 15 को डिवाइड करना है 4 से, 4 3 जा अगर 12 करते हैं तो 3 बचेगा, इधर हो जाएगा 39, और ये तो 24 है, ठीक है। अब 8 3 जा 24, इसमें से माइनस कर दीजिए, 24 माइनस कीजिएगा तो ये 5, और इधर बचेगा 2 से 3, 3 से 2 माइनस कर दीजिएगा 1, माने 15, फिर 15 बचेगा। फिर 15 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, तो बचेगा 3, और इधर 30 हो जाएगा, और ये 8 3 जा 24, ठीक है।
अब ये 30 से माइनस करेंगे, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। 6 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, 4 1 जा 4 तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 20। और 8 इंटू 1 8, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 12। 4 3 जा 12 अगर कर देते हैं तो आगे तो फिर 0 हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं करेंगे, 2 करेंगे। 4 2 जा 8, 12 था ना यहाँ, 4 2 जा 8 तो बचा 4, तो 4 और आगे एक और 0 रहेगा तो फिर 40 होगा। फिर 8 2 जा 16, उसमें से माइनस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो आपका आंसर होगा 2083.312, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से हम लोग पॉइंट में आंसर निकालते हैं डिवाइड करके। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड समथिंग। एक और देखिए, अपने से पहले जो बना दिया गया है उसी को बनाइए आप, प्रोसेस पूरा समझ लीजिए। उसके बाद कोई भी नंबर लेकर के आप डिवाइड कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं। देखिए अब एक दूसरे टाइप का 710 और पॉइंट है 014 ऐसा है, इसको डिवाइड करना है 39 से, इसको डिवाइड करना है 39 से। 710.014 बीच में पॉइंट है, इसको डिवाइड करना है। देखिए पॉइंट में है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, प्रोसेस वही, लाइन खींच दीजिए। ये 39 है, उसको 3 का पावर लिख दीजिए 9। ये पहला डिजिट 7 है तो 7 3 से बड़ा है, नो प्रॉब्लम, एक ही डिजिट से काम चलेगा 7। उसके बाद है 1, उसके बाद है 0, यहाँ से आप लाइन कर दीजिए, 0 इधर चला जाएगा। उसके बाद है पॉइंट, पॉइंट को आप भूल जाइए, इसमें 0 के बाद 014 है ना, आप 014 लिख लीजिए, ऐसा थोड़ा गैप करके लिखिए, लिखना पड़ेगा ना। आप लिख लीजिए 014, समझ गए बात। पॉइंट को हटा दीजिए, ये सारा डिजिट उधर लिख दीजिए, इस लाइन के उधर, यहाँ से लास्ट डिजिट को तो लिखते ही थे बाहर, पॉइंट के बाद वाला को भी लिख दीजिए और एट रैंडम डिवाइड कीजिए जैसा डिवाइड करते थे। यहाँ के बाद जो डिजिट होगा वो सब डेसिमल में होगा। अब 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 कर सकते हैं। तो देखिए 3 2 जा, यहाँ अगर 2 करेंगे तो 18, 3 2 जा 6, 1 बचेगा ना, तो यहाँ 1 ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 11, और 9 2 जा 18, 11 से 9 18 तो घटेगा नहीं, तो इसीलिए 3 2 जा 6 नहीं करेंगे, क्योंकि फिर 11 से 18 घटेगा नहीं, इसीलिए 3 1 जा 3 से ही काम चलाएंगे। बात समझे इसको, ये समझना जरूरी था। यहाँ अगर 2 कर लेते तो यहाँ फिर 1 होता, 11 होता, और ये 9 2 जा 18 फिर घटाना पड़ता था, जो कि संभव नहीं था। नेगेटिव यहाँ नहीं लाना है, ठीक है। तो इसलिए 3 1 जा 3 बचेगा 4, ये 4 इधर ले लेंगे। अब ये हो गया 41। अब ये 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 9 इंटू 1, 9 इंटू 1, 9 घटा दीजिए उसमें से, 41 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 32। अब 32 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। 3 9 जा 27, तो बचता 32 है ना। अगर 9 कर लेते, ऐसा अगर 9 कर लेते तो 27, 5 बचता, तो यहाँ 50 हो जाता। लेकिन 9 9 जा 81, तो फिर 50 से बड़ा हो जाता। तो हम लोग इसको करेंगे 8, कितना बचा है 9 माइनस करने के बाद 32,
लेट अस डिवाइड 32 बाई 3, 3 8 जा 24, तो बचेगा कितना 8। अब 8 को इधर कर देंगे तो ये 80 और ये 9 8 जा 72, ये 72 इसमें से घटा दीजिए, बचेगा 8। अब उस 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 7 8, 2 बचा 20 और ये तो 18 चलेगा। अब 9 2 जा 18, इसमें से 18 घटा लीजिए, बचेगा 2। उस 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0, 3 0 0, तो 2 बच जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। फिर 9 इंटू 0 0, 21 से 0 माइनस कीजिए तो 21 ही रह जाएगा। अब इस 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 जाएगा, 21 कर दीजिएगा तो 0 बचेगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, फिर आप घटा नहीं पाइएगा। तो 3 7 जा नहीं करके अगर 3 6 जा करते हैं तो 3 6 जा 18, बचेगा कितना 3, तो यहाँ 34 होगा और यहाँ 54, तो भी नहीं होगा। तो इसको करना पड़ेगा तब 5, 3 5 जा 15, तो 15 करने से बचेगा 6 बचेगा, उस 6 को आप इधर ले आएंगे 64। अब 9 5 जा 45, अब 64 से 45 घट सकता है, आगे चलेगा। हम लोग 3 डिजिट तक निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका 18, यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा 205। इस तरह से डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम लोग डिवाइड निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। सेवन 7.3 इसको डिवाइड करना है 53 से। 7.3 को डिवाइड करना है 53 से। सेम प्रोसेस पर आइए, ये 53 को आप लिख लीजिए 5 ऊपर 3, ठीक है। इसमें 7.3 एक ही डिजिट है, डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है, तो आगे ऐसा 0 भी तो हो सकता है ना। ये 7 आपका यहाँ रहेगा, डेसिमल हटा दीजिए, 3 इधर होगा, आगे और 0 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या होगा, अब सेम प्रोसेस से आप डिवाइड करना चालू कीजिए, जो प्रोसेस हम लोग सीखे हैं। 0 है, ओके, तो 0 को अब डिवाइड करना है 5 से, तो कितना बार जाएगा 5 0 0, 0 से 0 घटाइएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 ही होगा। तो ये हो गया 0 7 मतलब 7। अब 3 इंटू 0 0, 7 से 0 माइनस करेंगे 7। अब उस 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, तो बचा 2, इधर आ गया 23, 3 1 जा 3, 23 से 3 घटा देंगे, बचेगा 20। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, लेकिन 5 4 जा 20 कर दीजिएगा, आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, 5 बचेगा, तब यहाँ होगा 50 और उसमें से 9 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 3 जा 9, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो बचेगा 41। तो 41 को डिवाइड करना है 5 से, तो 9 8 जा अगर 40 करेंगे तो आगे फिर 3 8 जा 24 आपका प्रॉब्लम होगा। तो 5 8 जा नहीं, 5 7 जा करेंगे 35, 41 था ना, तो 5 7 जा 35, तो बचेगा 6 और आगे और 0 रखेगा तो 60 होगा। तो इस तरह से ये बनेगा 0.137 is the answer if you divide 7.3 by 53. So in this way we can divide by a 2-digit number.
So I hope you people have understand how to divide by a 2-digit numbers. In the next video we try to understand how to divide by a 3-digit number. ये 2 डिजिट से डिवाइड किए ना, 3 डिजिट से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट से 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे, 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे, 5 डिजिट को डिवाइड करेंगे. ओके, सो इन दिस वीडियो दिस मच. गो ऑन वाचिंग मैथ मैजिक. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग.